बाबा टी स्टॉल। जय हो। अगर आप इसको नहीं जानते तो आप ये पूरी ट्रिक से अननोन हो। अब आते हैं एटॉमिक मास, बाप लेवल ऑफ ट्रिक भाई साहब। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के पूरे चैप्टर की हर वो चीज जो बच्चों को याद करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, उन सब की मैंने ट्रिक लेकर के आ गया हूं, जिसको आज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास जो कि सबसे ज्यादा दिक्कत करता है, वैलेंसी बड़ी दिक्कत करती है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के नंबर्स याद करना, जो कुछ एनसीईआरटी ने इस टेबल के अंदर दे रखा है, वो सारी की सारी चीजें हम लोग याद करेंगे। ठीक है, ये पूरा जो सबसे ज्यादा, और मैं बता दूं इससे 100% आपका एनुअल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब एक बात सुन लो, पूरी की पूरी ये टेबल याद करने का बेस इसके ऊपर टिका हुआ है, पीरियोडिक टेबल। अगर आपको पीरियोडिक टेबल आती है तो आप सब कुछ कर ले जाओगे। अब सर ये पीरियोडिक टेबल में क्या आना चाहिए, सुनो, जो तुम्हारे सिलेबस क्लास 10th के अंदर है या क्लास 9th के अंदर है, वो इतना पीरियोडिक टेबल है जो तुम्हारे को आना चाहिए। ठीक है, क्लास 9th के लेवल पे अगर मैं मार्क करूं तो बस इतना पीरियोडिक टेबल। लेकिन कुछ लोगों को ये वाली चीज भी याद कराई जाती है कि भाई 1 से लेके 30 तक के जितने भी एलिमेंट्स है उनको मुंह जबानी याद कर लो। देखो बहुत दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, मुझे भी चीजें याद नहीं होती, मैं भी मल्टीपल टाइम्स इसको रिपीट करता हूं एकदम ऐसे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो जैसे मैं इतनी जल्दी जल्दी बोल पा रहा हूं, एकदम उसी तरीके से अगर आप लोग भी उतनी जल्दी जल्दी बोलोगे तो आपको भी ये चीजें 12 से 15 बार इसे रिपीट करते रहो, याद हो जाएगी। ठीक है, अब मैं तुम्हें बता दूं, मैं इसके ऊपर जो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, निकल, कॉपर, जिंक जितने भी हैं इसमें, इनके ऊपर फोकस नहीं करूंगा, मैं इतनों के ऊपर फोकस करूंगा जो यहाँ पे है। एक चीज याद रखना, यहाँ वाला मामला जो एस ब्लॉक का है, यहाँ वाला जो मामला पी ब्लॉक का है, उसको मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से अरेंज किया। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, ये पूरी तरीके से इस तरीके से अरेंज किया है। अब आप लोगों को सुनो, सबसे पहली चीज जो दिक्कत करती है वो है वैलेंसी। अगर आपको ये सीक्वेंस याद है ना, अगर आपको ये सीक्वेंस याद है तो आप लोग सारी चीज कर जाओगे। एक चीज याद रखना कि भाई साहब ये जो है ये नोबल मेटल्स है ना, राजा मेटल्स है, ये सबसे शहंशाह मेटल्स है, सॉरी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये वो एलिमेंट हैं जिनकी तरह सारे के सारे एलिमेंट्स बनना चाहते हैं, इनको बोला जाता है नोबल गैस। ठीक है, क्या बोलते हैं, नोबल गैस। और इन सब की वैलेंसी जीरो होती है, इसकी भी वैलेंसी जीरो, इसकी भी वैलेंसी जीरो। बची इन सब की वैलेंसी, इसको कैसे याद करें सर, देखना मेरा सीक्वेंस देखो, तुम्हें ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा, है ना। इसकी वैलेंसी 1, अभी सुनते चलो, मैं जिस सीक्वेंस में चलूंगा उस सीक्वेंस में ऑटोमेटिकली तुम्हें लर्न हो जाएगा, देखना। 1 2 3 4 3 2 1 0, 1 2 3 4 3 2 1 0, 1 2। सर यही था, हाँ। अगर मैं पूछूं एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी, 3। मैं पूछूं बोरॉन की वैलेंसी कितनी, 3। कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4। नाइट्रोजन की 3। अब इसमें एक स्टार पॉइंट है जो एनसीईआरटी लिखती है। एनसीईआरटी क्या कहती है, ये जो फास्फोरस है ना भाई साहब, अच्छा मैं देखो पूरी आगे की जितनी भी ट्रिक है ना, उन सब में एक फास्फोरस भाई साहब और एक क्लोरीन भाई साहब। ठीक है, दोनों ही तहलका मचाए रहेंगे हर जगह पे। क्लोरीन तो मैं बता दूं ये बहुत बड़ा चोर है ना। अभी समझ में आएगा आगे ट्रिक जैसे जैसे बढ़ेगी, ये जब बाबा टी स्टॉल पे आएंगे हमारे ना क्लोरीन चाय पीने, इनका इनका असलियत मैं तब खोलूंगा, आप लोगों को बताऊंगा इनकी हकीकत क्या है। हालांकि फास्फोरस जो है, फास्फोरस का 3 के साथ साथ एक और वैलेंसी है जो कि 5 है, मैं यहाँ पे कॉमा करके लिख दे रहा हूँ, तो 3,5 ये याद करना पड़ेगा भाई साहब, कि एक फास्फोरस ही मात्र ऐसा है जिसकी 3,5 है। मुझे कैसे याद हुआ था, पी से फास्फोरस, पी से पेंटा, पेंटा का मतलब होता है 5। ठीक है, तो 5 भी है और 3 तो मेरी ट्रिक से ही आ गया, 4 3 2 1। ठीक, तो 3 और 5 इसकी वैलेंसी है। अगला यहाँ पे देखो, अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर तुमको आ गई, मैं पहले ही बता दूं कि जो क्लास 9th के लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई जाती है, टोटली फर्जी है ना। मेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे जाकर के पढ़ोगे, और ये एकमात्र ऐसा टॉपिक है अगर आ गया तो तुम्हें आधे से ज्यादा केमिस्ट्री में जो लोग एक्सेप्शन करके जनरली उड़ा देते हैं, एक्चुअली कंसेप्ट होता है, समझ जाओगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब क्या चीज आनी चाहिए, दो बेसिक चीज आनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अभी मैं स्टार्ट करूंगा, लेकिन दो बेसिक चीज आनी चाहिए। पहला है ऑक्टेट रूल के बारे में। ऑक्टेट रूल हकीकतन एक फॉल्स मिथ है बस, है ना। ये सिर्फ क्लास 9 के स्टूडेंट को बताया जाता है। अर्ली थ्योरी थी कि ऑक्टेट रूल का मतलब क्या होता है, कि अगर आउटर मोस्ट शेल जिसको वैलेंस शेल बोलते हैं, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितना, मैक्सिमम
मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन है तो भाई साहब वो पर्टिकुलर एटम स्टेबल होगा। तो अगर वो स्टेबल होगा तो वो ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, यही हम लोगों को चाहिए। अच्छा याद होगा अभी मैंने बोला आउटर मोस्ट शेल में कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और अभी ऊपर आप लोगों ने ये क्या देखा कि भाई साहब 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर का इलेक्ट्रॉन नियॉन। नियॉन एक नोबल गैस है, एक स्टेबल गैस है ना। ये स्टेबल क्यों है? क्योंकि ऑक्टेट रूल उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन देता है। नहीं समझ में आया? हटाओ, मैं मेन चीज पे आता हूँ, हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि दो बेसिक चीज पे है। पहला तो ऑक्टेट रूल है, दूसरा क्या है? नंबर ऑफ पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल। इधर गौर करना, यहाँ पे गौर करना, जो हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें इस चीज को बोलते हैं पीरियड। ठीक है, पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, इसको बोलते हैं ग्रुप। ग्रुप नंबर 1 2 इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो पीरियड गया है, ये पहला पीरियड इंडिकेट करता क्या है कि ये पहले शेल की बात कर रहा है। पहला पीरियड क्या इंडिकेट करता है? कि पहले शेल की बात कर रहा है। पहला शेल के शेल। फिर दूसरा पीरियड जहां शुरू होता है उसका मतलब है कि एक एटम के अंदर एक और शेल ऐड हो गई है। ठीक है, यानी कि इस पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब के पास दो शेल होगी, पहली और दूसरी। ठीक, पहली और दूसरी। फिर इसके बाद तीसरे वाले में कुल मिलाकर के 3 शेल होगी, 1 2 और 3। ठीक है, और चौथे वाले में कुल मिलाकर के 4 शेल होगी। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज देखो मैंने लिखी है, जो कि आपको देख के समझ में आ रही होगी। पहले के अंदर मैंने डब्बा डाला है क्योंकि सिंगल शेल है। दूसरे में भी 2 बार लिखा है, पहला 2, दूसरा डब्बा। तीसरे में 3 चीज लिखी है, 2 8 और डब्बा। और चौथे में 4 चीज लिखी है, 2 8 8 डब्बा। सही है। इसके अंदर ये जो डब्बा है, ये जो है ना बदलता रहता है, इसलिए मैंने वहां पे डब्बा लिख दिया। कैसे? अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिखा दूं। ये चीज आप लोगों को अगर समझ में आ गई है तो मैं अब पढ़ता हूं कि कैसे भाई साहब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद कर सकते हो। देखो एक बार अब याद हो जाएगा ना तो भूलोगे नहीं कभी भी, है ना। देख लेना, यही पैटर्न है भाई साहब। इसी पैटर्न से आगे भी समझाया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेवकूफ लोग रटते रह जाते हैं। रटना नहीं है, एक बार इमेज ये क्लियर हो गई ना, ये पीरियोडिक टेबल की जो इमेज बनाया है ना मैंने, ये अगर दिमाग में क्लियर है, तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का भी लिख डालोगे। अब कैसे सुनना, ये एक डब्बा है ना, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, इसकी 2। अबे सुनते चलो यार, एक बार सुनते चलो, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, 1 और 2। अब इसके बाद लिथियम की, सर लिथियम की 2 वहां लिख दियो, तो 2 यहाँ पे लिख दो। सर ऐसा क्यों? मैंने यही रूल यहाँ पे लिखा है, पहले में 2 कॉमन होगा, पहले नंबर पे 2 सब में होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे इसका वेरिएबल है, पर इसके बाद सब में दूसरे नंबर पे 8 कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो 2 2 2 2 2 2 2 2 सबके अंदर हो गया। ठीक है, इन सब के अंदर भी 2 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 2। ठीक है, सबके अंदर 2 2 हो गया। सुनना, यहाँ पे इन सब का, क्योंकि दूसरा शेल है, दूसरा पीरियड यानी दूसरा शेल, दूसरे शेल के अंदर जो डब्बा है उसकी वैलेंसी वेरिएबल है, यानी कि यहाँ पे 1, यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन। देखो एक इलेक्ट्रॉन हुआ तो लिथियम, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हुआ तो बेरिलियम, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो 2 से 3 हो जाएगा, फिर 3 से 4 होगा, 4 से 5 होगा, 5 से 6 होगा, 6 से 7 होगा, 7 से 8 होगा। अरे यार समझ में आ रहा है कि नहीं? सुनो, ये पहला वाला के शेल था कि नहीं था? ये क्या था भाई साहब? के शेल था। के शेल था, पूछेंगे क्वेश्चन में, ये बताओ पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, पहले यानी के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 1। इस वाले के के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? इस वाले के के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। सारे के अंदर 2, इन सब के अंदर 2 2 2 2 के शेल के अंदर। सर इसके केस में कुछ कहना चाहेंगे? बेटा ये के है, दूसरे वाले का के भी है, एल भी है, तीसरे में के भी है, एल भी है, एम भी है ना, चौथे में के एल एम एन सारे हैं, चारों शेल। तो अब सुनो, सर यहां तक तो पूरा बता दिए 2,8। यहाँ पे जो लिखा है 2,8 उसको यहीं पे छाप दो। ठीक है, यहीं पे छाप दो 2,8। अब इसके बाद तीसरा डब्बा वेरिएबल है, तो बस वही सेम टिक 1, है ना, 8 8 सब में रहेगा, है ना, 8 8 8 8 8 8 8, अब ये सब में रहेगा 8। ठीक है, तो 8 8 मैंने सब में कर दिया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, फिर कॉमा 1, अच्छा अच्छा, वहां पे 2,8,8 है तो यहीं पे लिख दो 2,8,8 8,8। ठीक, फिर 1 फिर 2। सर इसके आगे का भी बता दो। एक बात सुनो, ये फर्जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ कैल्शियम तक ही है।
उसके आगे जहां डी ब्लॉक में घुसोगे ना, ये सबकी धज्जियां उड़ जाती है। फिर ऑक्टेट रूल कुछ चलता नहीं है, ठीक है। तो इसको हाल फिलहाल के लिए 9th के लेवल पे यही इतना है, यही इतना आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। दूसरा चीज, सर जब पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा इतना बड़ा सा लिखेंगे क्या? कुछ छोटा तरीका बताइए जिससे तुरंत ही पूछे और तुरंत लिख दूं। तो बेटा इमेज क्लियर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं ऑक्सीजन का लिखना है, सुनना, ऑक्सीजन का लिखना है, तो ओके सर ऑक्सीजन का लिखना है, 1 2 2 लिख दिया, कॉमा, ऑक्सीजन की पोजीशन यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 6 लिख दिया। सर यानी कि आप पोजीशन देख करके नहीं, देखना नहीं है, दिमाग में इमेज क्लियर होनी चाहिए। सर अब भी मजा नहीं आया, एक बात देखो, इधर देखना, एटॉमिक नंबर इसका कितना है? 8, ठीक है। एटॉमिक नंबर 8, सर एटॉमिक नंबर कैसे? बेटा देखो, एटॉमिक नंबर 8 है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, 2 8 8 2 इस सीक्वेंस में ऐड करना है ना। अब ये जैसे समझ लो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो तुम्हें सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसको देने होंगे, फिर कुछ कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 6 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ठीक। फिर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, सिलिकॉन का एग्जांपल ले लेता हूँ, 14 है, ठीक है, तो 14 है तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए पहले शेल को, जो कि के शेल कहला रहा है। अब बचे कितने? 12, 14 में से 2 दे दिए, 12 बचे, 12 में से 8 इसको दे देगा, 8 इसको दे देगा, तो 12 में से 8 गए, कितना बचा? 4, अब 4 इसको दे देगा, यानी कि एल के अंदर 8, के एल और एम के अंदर 4, ठीक है। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर इसी तरीके से आपको अरेंज करना है, ठीक है। ये थोड़ा समझने वाली बात है कि अगर आपको पूरा ये पिक्चर क्लियर तो आप कर डालोगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार प्रैक्टिस करोगे तो 100% हो जाएगी। लेकिन सर आप वो जो ट्रिक अभी बता रहे हैं उन सब के लिए एटॉमिक नंबर जानना जरूरी है। अभी एटॉमिक नंबर कैसे याद करें? देखो भाई साहब, ये लोग गिनती गिनते हैं ऐसे, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन पूछा, मैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यानी 8वें नंबर पे आ रहा है तो मैं 8वें नंबर का तुरंत लिख दूंगा। ये इतना रटा थोड़ी जाता है, इसको सीक्वेंस बोलते रहो, गिनते रहो, गिनते रहो, 2 से 3 सेकंड लगेगा, तुम्हें एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा। तो भाई साहब जितनी गिनती के बाद तुम्हारा उस एलिमेंट को पाया जा रहा है वही तुम्हारा एटॉमिक नंबर हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब एक चीज सुनना, एटॉमिक नंबर होता क्या है, किस बिहाफ पे एटम का कौन सा ऐसा थप्पा लगा हुआ है पैदा होते साथ, ये सब भाई नन्हे मुन्ने एलिमेंट हैं। मैं अभी आगे कहानी में बताऊंगा जब एटॉमिक मास आएगा, बाप लेवल ऑफ ट्रिक, ठीक है। इसमें ये सारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं भाई साहब, अभी पैदा लिए हैं, पीरियोडिक टेबल यहीं तक सेटिस्फाई हो रही है ऑक्टेट रूल से, अभी पैदा लिए हैं। और ये नन्हे मुन्ने बच्चे बाबा टी स्टॉल पे जाया करते थे, उनमें से ये ऑक्सीजन हो गया या नाइट्रोजन हो गया, सब के सब वहां पे घूमा टहला करते थे। पूछा एक लोग ने बाबा से, जब ये पैदा लिए थे क्या कोई थप्पा था इनके ऊपर जिससे पता चल गया ये 8वें नंबर का है, ये 7वें नंबर का है, एटॉमिक नंबर इनका 7 6? कहा बाबा नहीं, इनके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स है? सर प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। कितने हैं एटम के अंदर? जितने प्रोटॉन होंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही इसका एटॉमिक नंबर होगा। हाँ ना बोले यार, उतना ही इसका एटॉमिक नंबर होगा, शॉर्टकट, ठीक है। यानी कि सर यही एटॉमिक नंबर है जो येलो कलर से आपने लिखा है? हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। अच्छा सर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बात सुनना, एक एटम जो कि न्यूट्रल होगा, मैं बात रिपीट कर रहा हूं, जो कि न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल होने का मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, मतलब जितने निगेटिव चार्ज हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज होंगे, तो निगेटिव पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देगा। अब एक न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई साहब? जितना पॉजिटिव, जितना प्रोटॉन, जितना पॉजिटिव उतना ही इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल न्यूट्रल एटम ये कितना होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। अब मैं बता दूं एक धुरंधर लेवल का क्वेश्चन है ना, कुछ लोग आप लोग से पूछेंगे बताओ क्लोरीन माइनस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर देखो, पहले तो यहाँ पे क्लोरीन न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल क्लोरीन सिर्फ Cl होता, ये चार्ज वाला, इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज है, ठीक है। या तो मैं ऐसे पूछ लूं पोटेशियम पॉजिटिव के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर देखो एक पॉजिटिव चार्ज है। क्लोरीन तुम जानते हो इसका 17 प्रोटॉन है,
17 प्रोटॉन है। ठीक है, तो मैं कह दूंगा सर 17 प्रोटॉन है तो 17 इलेक्ट्रॉन भी है, 17 इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो मैं एक इलेक्ट्रॉन प्लस और कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? लेकिन तब जब क्लोरीन न्यूट्रल नहीं है, आयोनिक फॉर्म में, अगर न्यूट्रल पूछा होता तो डायरेक्ट 17 आंसर जाता। उसी तरीके से पोटेशियम न्यूट्रल पूछता, पोटेशियम तो 19 होता, लेकिन पोटेशियम पॉजिटिव का क्या मतलब है कि भाई साहब 19 इलेक्ट्रॉन तो थे, 19 इलेक्ट्रॉन तो थे, सुनना सर अब की बार एक पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव आयन लग जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता, मेरी बात समझना। एक एटम के अंदर, सुनना, एक एटम के अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और बाहर पेरीफेरी के ऊपर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो प्रोटॉन होता है वो छोड़ के जा नहीं सकता, पर इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा भी सकता है, इलेक्ट्रॉन आ भी सकता है। प्रोटॉन आ नहीं सकता ना जा सकता है। ठीक, तो सर ये जो पॉजिटिव बनाया है आपने पोटेशियम को, ये पॉजिटिव कैसे हो गया? क्या कोई प्लस नहीं आया था? नहीं, कोई प्लस नहीं आया था। तब कैसे हो सकता है? सुनना, अगर 19 इलेक्ट्रॉन है तो क्या 19 प्रोटॉन भी होंगे बेटा? हाँ, अगर 19 प्रोटॉन है 19 इलेक्ट्रॉन है बेटा। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को भेज दूं कि जाओ बेटा चले जाओ एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या ये 19 से 18 नहीं हो जाएगा? अगर 18 नेगेटिव चार्ज, 19 पॉजिटिव चार्ज, तो एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है कि नहीं है? वही एक पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ पे लिखा है। बात समझ में आई? तो ऐसे लेवल ऑफ क्वेश्चंस को भी आराम से अटेंड कर लोगे। यानी कि सर अब हमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर पूछा जाएगा, हम लोग कर लेंगे। अगर डाउट हो रहा है रिवाइंड करो, दोबारा से देखो, समझ में आ जाएगा। पहली बार में थोड़ा सा दिक्कत होती है समझने में। ठीक, अच्छा अब आते हैं एटॉमिक मास, बाप लेवल ऑफ ट्रिक भाई साहब। इसको जानने से पहले मैं बता दूं, आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हो, और आप लोगों को, वैसे तो मैंने अपनी पुराने चैनल में ज्यादा डिस्कशन इस पे नहीं किया है, अगर आप इसको नहीं जानते तो आप ये पूरी ट्रिक्स से अननोन हो। बीटीएस, बीटीएस, ये बीटीएस क्या है सर? बाबा टी स्टॉल, ये बाबा टी स्टॉल है। यहाँ पे दुनिया के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब यहीं पे आए हैं, ये सब यहीं पे पनपे हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लीथियम, ये इतने छोटे छोटे थे, सब बाबा टी स्टॉल पे चाय जाने थे, जाते थे पीने। सुनते रहो बेटा, कहानी सुनो, समझ जाओगे सारी चीज। बाबा को बड़ा फक्र था, मेरा जो बेटा है, जैसे हाइड्रोजन बड़ा ही ईमानदार बेटा है ना, मेरा बेटा क्लोरीन ये भी बहुत ईमानदार है। और सबसे फक्र तो उसको पोटेशियम, फास्फोरस के ऊपर हुआ था, जैसा कि मैंने बताया, फास्फोरस के ऊपर बड़ा ही फक्र हुआ यार, फास्फोरस बहुत बहुत, है ना। सारे लोग बैठे हुए थे। एक बार क्या हुआ, बाबा चाय बनाते, चाय बना बना करके बेचते, पैसा कमाते। ये सारे के सारे बच्चे आए, चुरा चुरा के चले जाए। उनमें से हाइड्रोजन कभी पैसा नहीं चुराता था, कभी नहीं चुराता था। और बाबा जानते थे, बाबा देखते थे कि हाँ ये लोग पैसा ले रहे हैं, जितना इनकी औकात है ये उसका 2 गुना पैसा ले लेते हैं। ठीक है, जितना इनकी औकात है उसका 2 गुना ये लोग पैसा ले लेते हैं। लेकिन एक दिन बाबा हिसाब में ला रहे थे, कहे यार अगर पैसा 2 गुना ये लेकर के जा रहे हैं तो आखिर पैसा जा कहाँ रहा है? क्योंकि बहुत ढेर सारा पैसा गायब हो रहा था। तो वो भैया बाबा को हुआ शक। बाबा बैठाते हैं सारे इलेक्ट्रॉन को एक घेरे में, एक सर्कल में, पूछते हैं भाई साहब तुम लोगों में से कौन कौन गद्दार है, जरा नाम बताओ। देखो मैं जानता हूँ, एज अ बाबा, बाबा ये कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम सब 2 गुना पैसे नहीं उठाते थे मेरे गले से, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बताओ गद्दार कौन है जो 2 गुने से भी ज्यादा आता है? उतने में हाइड्रोजन दौड़े हुए आता है कि बाबा बाबा क्या क्या हुआ? कि मैंने आज तक 1 रुपए भी नहीं लिया, ये सब चोरी करते थे लेकिन मैंने आज तक 1 रुपए भी नहीं लिया। बाबा कहते तुम इतने ईमानदार हो? कहे हाँ मैं इतना ईमानदार हूं। तो कहता है हाइड्रोजन से कि बताओ इन सब में से कौन गद्दार है? कहता बाबा ऊपर के जितने भी हैं वो सब 2 गुना पैसा तो लेते थे, लेकिन नीचे वाले में कुछ गद्दार थे, कुछ गद्दार नहीं थे। ये सोडियम गद्दारी कर गया, एल्यूमिनियम गद्दारी कर गया, मतलब एक गद्दार तो एक नहीं है, फिर एक गद्दार तो एक नहीं है, फिर एक गद्दार तो एक नहीं है, एक गद्दार तो एक नहीं है। उसके बाद जब एल्यूमिनियम, पोटेशियम और कैल्शियम पे आया तो हाइड्रोजन ने कहा बाबा इन तीनों ने तो हमें धमकाया है कि अगर तुमने कुछ बोला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, पता ऐसी ऐसी धमकी दे रहे हैं एलिमेंट। बाबा ने उठा के पकड़ के तीनों को साइड में किया, तुम्हारा हिसाब तो अलग से करेंगे। भाई साहब सब तो ठीक था, जब पूछने गए बाबा कि किसने कितनी चोरी की, बात समझना यार, एक बात सुनो, सबकी औकात कितनी थी?
जितना इनका एटॉमिक नंबर, ये इतनी उनकी औकात है। बात सुनते चलो, याद हो जाएगा। ठीक है, सुनते चलो। किसने चोरी नहीं की? हाइड्रोजन ने चोरी नहीं की, तो इसका एटॉमिक मास 1 ही है। बाकी सब ने 2 गुना चुराया, मतलब कि 2 2 जा 4, है ना, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, 7 2 जा 14, 8 2 जा 16, 9 2 जा 18, 10 2 जा 20। सब ने 2 गुना सुनाया, चुराया पैसे। तो इसको मैं एटॉमिक मास यूनिट यू से रिप्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है सर, यहां तक तो समझ में आता है। ये नीचे वालों की क्या कहानी है। ये गद्दार था, कहा कि बाबा बुरा लग रहा है। कहा क्या हुआ? कहा मैंने 2 गुना पैसे लिए तो थे, लेकिन मैं सोचा मैं सबसे आगे रहूंगा, तो मैंने 1 रुपया बढ़ा के लिया था। कहा क्या 1 रुपया बढ़ा के लिया था? तो बाबा गुस्से में कि अरे बताओ कैसे कैसे चोर हैं। एक मेरे फास्फोरस को देख लो। बाबा को अभी नहीं पता है कि फास्फोरस जो है चोरी नहीं किया। एक मेरे फास्फोरस को देख लो, और जस्ट बगल में बैठा था फास्फोरस। कह रहा है कि अब बाबा को ऐसे देख रहा है, कह रहा है एक मेरे फास्फोरस को देख लो, मेरे दाहिने हाथ में बैठा है। एक मेरे क्लोरीन को देख लो, मेरे बाएं हाथ में बैठा है। कितना ईमानदार एलिमेंट है ना, ऐसा बाबा कह रहे थे। फक्र है मेरे को। लेकिन अभी कहानी उन पे आने तो दो। देखो फिर सोडियम के साथ बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, ये कितना चुराए? 2 गुना से 1 रुपए ज्यादा। 2 गुना, 11 का 2 गुना कितना होता है? 22। कितना होता है? 22। 22 से एक और बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 23। तो ये हो गया 23। ठीक। मैग्नीशियम ने सिर्फ 2 गुना किया, तो 12 2 जा 24। फिर एल्यूमिनियम में वापस 2 गुना से एक ज्यादा, 13 2 जा 26 प्लस 1 27। अगेन सिलिकॉन 2 गुना, 14 2 जा 28। सर फास्फोरस आ गया। सर जितने शेडेड है सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1 प्लस करना है? नहीं, फास्फोरस से पूछा गया। फास्फोरस पे मुझे फक्र है, वो 2 वैलेंसी रखा था। वो 3 5 बहुत करता है, याद हो, वैलेंसी 3 5 बहुत करता है, लेकिन वो चोरी नहीं करेगा, हाइड्रोजन की तरह होगा। फास्फोरस कहता है बाबा मैंने भी चोरी की थी। अब बाबा गुस्से में कि जिसके ऊपर इतना फक्र, बस एकमात्र लौता बेटा बचा है उसका, क्लोरीन, जिसको वो कहता है कि यही ईमानदार है जिस बड़ा होने के बावजूद कुछ नहीं चुराया। फास्फोरस ने 2 गुना से 1 गुना ज्यादा चुराया, यानी कि 15 टू जा 30, 30 प्लस 1 31। फिर आते हैं सल्फर के पास। सल्फर 16 टू जा 32 एटॉमिक मास यूनिट बेटा। वो क्लोरीन की बारी है। क्लोरीन से कहा एक ये मेरा बेटा है, 1 रुपए नहीं चुराया इतना बड़ा होकर के। क्लोरीन कहता है बाबा वो सबसे ज्यादा मैंने ही चुराया। आप भाई बाबा ये गुस्सा मार के उसका हड्डी पसली आधा आधा कर दिया। और हुआ क्या, दुनिया वाले 17 दुनी 2 दैट इज 34 प्लस 1 35, सब इतना ही चुरा रहे थे, बहुत उड़ के एक तो ज्यादा, है ना। ये यू है बेटा, 4 नहीं है, ठीक है, ये यू है, ठीक है, ये यू है, 4 नहीं है। तो सब एक ही ज्यादा चुरा रहे थे, सब एक ही ज्यादा चुरा रहे थे, 2 गुना चुरा रहे थे। इसने कहा मैंने 8 आने और चुरा लिया। भाई साहब आधा रुपया और चुरा लिया, 35.5 और चुरा लिए, 0.5 और चुरा लिया भाई साहब। इस वजह से इसकी एटॉमिक मास यूनिट 35.5 है। सर ये तीनों का क्या हुआ? का बाबा का तीनों का सारा गुस्सा इन तीनों पे ही उतरा। क्या हुआ क्या सर इनके साथ? कैल्शियम से पूछा कितना? कहा 2 गुना। गद्दार, 22 जा 40, 40 में एक कम करो 39, फिर 40, 40 39 40, क्या है 40 39 40, 40 40 39। भाई साहब कुछ इस तरीके से इनका एटॉमिक मास रचा गया। तो ऐसे रची गई थी एटॉमिक मास हमारी पीरियोडिक टेबल की बाबा टी स्टॉल पे। बड़ी गंभीर स्थिति थी भाई साहब उस वक्त। चलो यार उस वक्त क्या हुआ मैं क्या बताऊं, लेकिन अब बारी आती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे। मैं बता दूं न्यूट्रॉन को याद करने के लिए आपको देखो याद नहीं करना है ना, समझ के निकालना। अगर आपको एटॉमिक मास याद हो गया तो आप न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। कैसे सर? न्यूट्रॉन, है ना, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। न्यूट्रॉन जैसे एन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर एन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो जितना भी एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। एटम का जो मास होता है एटॉमिक मास, वो 3 लोगों की वजह से होता है ना। प्रोटॉन,
न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इन तीन लोगों की वजह से, क्योंकि एटम के अंदर ये तीन ही है मेजरली। अब इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा हल्का होता है इन दोनों के कंपैरिजन में, तो मैं इसको इग्नोर कर देता हूं कि तुम चले जाओ। तो सॉरी, तो एटॉमिक मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। अब भाई साहब हम लोगों ने एटॉमिक मास याद कर लिया, प्रोटॉन यही है, ये पीली वाली संख्या प्रोटॉन है। तो अगर मैं ये करूं, एटॉमिक मास से प्रोटॉन को माइनस कर दूं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा बेटा, हाँ आ जाएगा। माइनस करते जाना, न्यूट्रॉन आता जाएगा। एक होमवर्क दे रहा हूं, क्लोरीन के अंदर मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि कितने न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगर ट्रिक अच्छी लगी तो भाई साहब लाइक करो, बाबा टी स्टॉल बीटीएस के नाम पे। ठीक है, कोई डाउट है कमेंट करो, कोई और चीज से रिलेटेड टॉपिक तुम चाहते हो, चाहे जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही वन शॉट चाहते हो जैसा कि पिछले कमेंट में बोला गया, या और भी कोई टॉपिक है तो मुझे बताओ जिसके ऊपर ज्यादा डिमांड रहेगी, वही टॉपिक नेक्स्ट आएगा। थैंक यू वेरी मच। बाबा टी स्टॉल, जय हो।